ब्रह्मचर्य के इस सफर में आज आप उस ज्ञान की ओर यात्रा करने जा रहे हैं जहां पर ब्रह्मचर्य स्वतः घटित होगा। ज्ञान की ऐसी यात्रा जिसमें सारे जन्म जन्मांतरों के दुखों से मुक्ति का राज छुपा है। ब्रह्मचर्य नाश से होने वाला दुख हो या किसी भी कारण से होने वाला दुख, दुख तो दुख है। उस दुख के मूल कारण को आज हम गहराई से यहाँ जानेंगे। आज हम मन का बहुत गहरा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। मन के इस ऑपरेशन में हम जानेंगे कि जो आदत आपकी बन गई है, जो स्वभाव आपका बन गया है, उस स्वभाव को कैसे बदला जाता है, कैसे अंतर मन से डाटा को डिलीट किया जाता है। अनुभव का यह ज्ञान आपको स्वाभाविकता की ओर ले चलेगा। तो आइए इस सफर में जो आपको संपूर्ण दुखों से मुक्ति के मार्ग पर ले चलेगा। पार्ट 6 में हमने जाना कि बार बार हम जिस किसी भी बात को लेकर दुखी होते हैं या किसी भी लत से गिरे रहते हैं, वह हमारे मन के पुराने स्वभाव के कारण होता है। यानी हमारे दुखों का कारण हमारा अपना मन का स्वभाव है। क्या आप जानते हैं मन का स्वभाव, बिहेवियर पैटर्न कैसे बनता है? हमारे मन का कोई भी स्वभाव इन 3 कर्मों से बनता है। मन के द्वारा सोचने के रूप में, वाणी द्वारा बोलकर किया गया कर्म और शरीर द्वारा कोई क्रिया करके। यह तीनों कर्म या काम हम हर रोज करते हैं। यह आप पहले जान चुके हैं। इसमें सबसे मुख्य कर्म मन का होता है। यानी आप कैसा सोचते हैं वही मन का कर्म कहलाता है। दिन भर में हम न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। सबसे प्रमुख कर्म ही यही है। इसी से बाकी के 2 कर्म चलायमान रहते हैं। आज मन का कर्म ही सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ है। इसी कारण आज सब किसी न किसी बात को लेकर दुखी हैं। लोग ये समझ नहीं पाते कि मन किस तरह अपना एक बिहेवियर पैटर्न तैयार कर लेता है, वही हमारा स्वभाव बनता है। जब तक कर्मों की समझ नहीं हो पाएगी तब तक दुखों से पूर्ण मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए आपको पार्ट 6 में मन के नियमों की बाढ़ के बारे में बताया गया। नियमों की बाढ़ माने ऐसे कर्म जो आपको नहीं करने हैं, जिससे दूषित मेला हो चुका मन और मेला न हो। अगर हम कमरे में झाड़ू निकालते रहें और खिड़की से कचरा आता रहे तो हम जिंदगी भर कमरे को साफ करते रह जाएंगे, कमरा साफ नहीं होगा। कमरे की सफाई करनी है तो पहले बाहर के जितने रास्ते हैं जिनसे धूल, मिट्टी, कचरा आ रहा है, वह सब रास्ते बंद करने होंगे। इसी तरह मन भी एक कमरा है। इसमें जो भी गंदगी पड़ी है उसे हम निकालेंगे, पर गंदगी आने के रास्तों को पहले बंद करना होगा। यही मन के नियमों की बाढ़ है। यह आप पार्ट 6 में देखिए। मन में नया कुछ डालेंगे नहीं तो बस हमें पुराना ही हटाना बाकी रहेगा। आज मन की जो भी दशा है, यह दशा हमने ही बनाई है। इसे स्वीकार करें। मेरे दुखों का कारण मैं स्वयं हूँ, कोई दूसरा मेरे दुखों का कारण नहीं हो सकता। अगर दूसरा मेरे दुखों का कारण है तो मैं कभी भी दुखों से मुक्ति नहीं पा सकता। इसे भी खूब समझ लें। बाहर कोई अप्रिय घटना घटी और मैं व्याकुल हुआ, बेचैन हुआ, चित्त की शांति नष्ट हो गई। आगे चलकर एक स्थिति आएगी जब आप अपने मन के स्वभाव को साक्षी भाव से देखना सीख जाओगे और खूब समझ में आएगा कि घटना तो बाहर घटी और देखो ये मेरा मन कैसे व्याकुलता पे व्याकुलता, डिस्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रैक्शन बढ़ाए जा रहा है। ये खूब समझ में आने लगेगा। जब थोड़ी सजगता बढ़ेगी तो ये भाव आपका रहेगा कि इस समय मेरे मन में ये विकार जागा है, इस समय मेरे को क्रोध आया है, इस समय मेरे चित्त की यह स्थिति है। स्थिति जो भी हो, यह सब मन का स्वभाव है। हमारा अगला काम इसी स्वभाव को बदलना है। जब मन के स्वभाव को बदलने की वह कला, वह जादुई छड़ी आपके पास आ जाएगी तो आप बार बार किसी दुविधा में घिरे नहीं रहेंगे, बार बार अनचाही बात पर व्याकुल नहीं होंगे, बेचैन नहीं होंगे, क्योंकि आप स्वभाव को बदलने की कला जान चुके होंगे। क्या आपको पता है हमारे चित्त यानी मन का मूल स्वभाव क्या है? अगर चित्त की स्थिति अभी बिगड़ी हुई है तो उस चित्त का मूल स्वभाव क्या होगा? तो सुनिए, हमारे चित्त का मूल स्वभाव चित्त की निर्मलता है, चित्त की शुद्धता है, यानी निर्मल चित्त, विकार विहीन चित्त। अब आप देखिए हमने हमारा क्या हाल कर रखा है। हम अपने मूल स्वभाव से कितना दूर हैं। हमें अपने मूल स्वभाव में फिर से आना होगा। चित्त की शुद्धता को ही धर्म कहा जाता है। यही सच्चा धर्म है। अपने मूल स्वभाव में आने के लिए खूब स्वार्थी बनिए। स्वार्थी माने अपने मन को दूषित होने से बचाएं। इसी में आपका स्वार्थ है। सजग बनिए ताकि आप कोई भी शारीरिक मानसिक अपराध न कर पाए। मैं स्वयं इस मार्ग पर चल रहा हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य मेरे मूल स्वभाव में आना ही है और आपका भी यही उद्देश्य होना चाहिए। मूल स्वभाव में आते ही यानी चित्त जब पूर्ण विकारों से मुक्त हो जाएगा, चित्त धारा जब पूरी तरह से निर्मल हो जाएगी, तब नित्य का दर्शन होगा जो शाश्वत है, हर जगह मौजूद है, कण कण में जो रमा हुआ है उसका अनुभव होगा। रुकावट और कुछ नहीं, हमारे विकार ही हैं। चित्त में जन्म जन्मांतरों का मेल इकट्ठा हुआ दबा पड़ा है। जैसे सूर्य तो अपने स्थान पर है ही, पर ये बादल विकार के रूप में सूर्य रूपी परमात्मा को ढके हुए हैं। उसी प्रकार हमारे मन के विकार ही हमें परमात्मा के दर्शन नहीं होने दे रहा। तो मन के स्वभाव को बदलने की क्या प्रक्रिया है? मन के बिहेवियर पैटर्न को किस तरह से बदला जा सकता है? एक साधना जिसके द्वारा आप अंतर्मुखी होना सीखते हैं। एक ऐसी साधना जिससे पूरा जीवन ही बदल जाता है। सही मायने में असली सुख शांति का जीवन व्यक्ति जीने लगता है। यह अंतर्मुखी होने की साधना है। माने अपने भीतर की ओर देखना,
व्यक्ति अपना पूरा जीवन सिर्फ बहिर्मुखी और बाहर के कामों को करने में बिता देता है। कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखता। दुख का कारण हम बाहर ढूंढते हैं, पर कारण तो भीतर है। दुख का कारण तो भीतर उस मन की गहराइयों में जन्म जन्मांतरों का मेल चिपका पड़ा है। यही दुख है। ये विकार ही हमें बार बार व्याकुल और दुखी बनाते हैं, जिससे हम तो दुखी होते ही हैं, साथ में पूरे वातावरण को शांत कर देते हैं। काश कोई ऐसी विद्या हाथ लग जाए, ऐसी टेक्निक हाथ लग जाए, जिससे मन का सारा मेल, सारे विकार बाहर निकल जाए। यह एक विशेष तरीका है अपने शरीर को देखने का, जिसे हमारे ही जैसे एक व्यक्ति ने लुप्त हुई विद्या को आज से 2500 वर्ष पहले फिर से खोज निकाला, जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम अंतर्मुखी होकर जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्त हो गए और बुद्ध हो गए। बुद्ध का अर्थ खूब समझे। बुद्ध माने जो जाग गया। बुद्ध का मतलब जो अपने जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया, उन्हें बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध चाहते तो किसी को इस विद्या के बारे में न बताते, वे तो मुक्त हो गए और चले जाते, पर जीवन भर लोगों को बांटा। जब कोई भी व्यक्ति मुक्त अवस्था तक पहुंचता है, उससे रहा नहीं जाता। वह अनंत करुणा, अनंत मुदिता, अनंत मैत्री से भर जाता है। इसी विद्या से बुद्ध के बाद हजारों लाखों लोग बुद्ध बने। हम भी बन सकते हैं, बस उसके बताए मार्ग पर चलना है। बुद्ध की बताई विद्या को एक बार आजमाना है कि क्या सचमुच मेरे मन के विकार इससे निकलते हैं या नहीं। यह भारत की बहुत पुरातन विद्या है, पर आज लोगों को ये नई सी विद्या लगती है। बुद्ध ने 45 वर्षों तक इस विद्या को लोगों में खूब बांटा। 80 साल की उम्र में बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ दिया, पर उनके जाने के बाद 500 साल तक ही ये विद्या भारत में रही और लोगों का कल्याण करती रही। फिर यह विद्या लुप्त हो गई। कोई भी विद्या कैसे लुप्त हो जाती है? जब लोग उस विद्या का अभ्यास करना छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही ये विद्या कुछ ऐसे बावले लोगों के हाथों में पड़ गई, जिन्होंने इसका अभ्यास करना बंद कर दिया। जैसे एक रास्ता है जिस पर सब लोग चलते हैं, तो रास्ता एकदम साफ दिखाई देता है, पर जब लोग उस रास्ते पर चलना ही बंद कर दें, तो वह रास्ता कांटे, झाड़ियां, घास फूस से भर जाता है। वह रास्ता जो साफ दिख रहा था, वह जंगल बन गया। अब कोई ठीक से देखना भी चाहे तो उसको वह रास्ता ना दिखे। ऐसा ही इस विद्या के साथ हुआ। पर कहते हैं धरती कभी अपना बीज नहीं खोती। भारत से तो ये विद्या लुप्त हो गई, पर यह विद्या उस समय अनेक पड़ोसी देशों में भी चली गई थी। उसी में से एक पड़ोसी देश ने इसे बिल्कुल शुद्ध रूप में कायम रखा। वह देश था बर्मा देश। बर्मा के लोगों ने गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत इस विद्या को संभाल कर रखा। आज 2500 वर्ष बाद यह विद्या फिर से भारत में आई, और इस विद्या को बर्मा देश से लाने वाले महान व्यक्ति थे सत्यनारायण गोयनका जी। सत्यनारायण गोयनका जी द्वारा इस विद्या का ऐसा डंका बजा कि आज ये पूरे विश्व भर में फैल गई और लोगों का कल्याण करने लगी। ये विद्या आज भी वैसी की वैसी शुद्ध रूप में मौजूद है, जैसी स्वयं बुद्ध ने बताई। किंचित मात्र भी इसमें बदलाव नहीं है। आखिर क्या है यह विद्या? कैसे हम इसका इस्तेमाल करके अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं? बुद्ध ने बताया, यह स्वयं को देखने की विद्या है, एक विशेष तरीके से स्वयं को देखना। इसलिए बुद्ध ने इसे विपश्यना का नाम दिया। विपश्यना माने स्वयं को विशेष तरीके से देखने की साधना। बुद्ध की इस विद्या को जानने और इसका लाभ लेने के लिए आपको 10 दिन के शिविर में भाग लेना होता है। पूरे भारत में विपश्यना के शिविर मौजूद हैं और निःशुल्क हैं। 10 दिनों तक रहने खाने का कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाता। 10 दिन तक आपको पूर्ण आर्य मौन धारण करना होता है, यानी इशारे में भी बात न करना। बाहरी जगत से संपर्क काटना पड़ता है और फिर शुरू होता है मन का ऑपरेशन। ये वही ऑपरेशन है जिससे मन के स्वभाव को बदला जाता है। शुरू के 3 दिनों में मन को वश में करने और मन को सूक्ष्म करने की विद्या सिखाई जाती है, जिसके इस्तेमाल से इन 3 दिन में हमारा मन हमारे वश में हो जाता है। और फिर चौथे दिन विपश्यना विद्या सीखते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, जिससे मन के विकार उसी दिन से निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर आखिर के 10वें दिन हमारा मौन खुलता है। बहुत ही अद्भुत अनुभव आप महसूस करते हैं। असली सुख शांति आपको अनुभव होती है। इन 10 दिनों में हमें वह विद्या प्राप्त होती है जिसके रोजाना इस्तेमाल से हम अपने पुराने मन के स्वभाव को बदल पाते हैं। मन का स्वभाव जब बदलता है तो आप अपने मूल स्वाभाविकता की ओर आने लगते हैं। स्वाभाविकता क्या है? नितांत निर्मलता, हर क्षण के प्रति सजगता, अनंत क्षमता, यही हमारा मूल स्वभाव है। इसे बुद्धि के स्तर पर ही समझे, पर समझे जरूर। विपश्यना के इन शिविरों में हिस्सा लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, पर अभी आप आवेदन न करें। जब तक मैं ना कहूँ आवेदन न करें। इन 10 दिनों का अगर आपको पूरा लाभ लेना है तो इस विद्या को ठीक से समझ कर ही जाएं, क्योंकि विपश्यना की पकड़ हर किसी को एक बार में नहीं होती। यह मेरा अनुभव है। पहले आप शब्दों को सुनेंगे, उनका अर्थ समझेंगे, फिर आप उन्हें याद रख पाएंगे। उसके पश्चात वह विद्या, वह टेक्निक आपको समझ आएगी। तभी सचमुच लाभ मिलता है, दुखों से मुक्ति मिलती है। ध्यान रहे, यहाँ पर रहकर आप कभी ब्रह्मचर्य का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। जिन आदतों में मन फंसा है उसको वहां से निकालने के लिए, उस चेन को ब्रेक करने के लिए, उस बिहेवियर पैटर्न को बदलने के लिए आपको पूर्ण मौन साधना होगा, एकांत साधना करनी होगी। इसमें मैं आपकी मदद करूंगा, अनुभव का ज्ञान आपको प्रस्तुत करता रहूंगा। अब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विपश्यना को जानेंगे, उस टेक्निक को जानेंगे कि आखिर यह कैसे काम करती है, जिससे आपका विश्वास और प्रबल होगा और आप 10 दिनों का पूरा लाभ ले पाएंगे।